ब्यूटी की जब हम बात करते हैं तो हेल्थ प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स सब याद आता है। पहले के ज़माने में हल्दी, चंदन, चंदन दो प्रकार का है, सफ़ेद चंदन और लाल चंदन, अलग अलग इस्तेमाल होता था। लेकिन योगा का भी ब्यूटी में रोल है। क्या रोल करता है योगा? योगा से हमेशा उसे दीर्घायु भी बोलते हैं, दीर्घायु भी देता है और हमें हमेशा यंग भी रखता है। अब आप सोचेंगे कि कॉस्मेटिक का तो यूज़ पता है कि लेकिन योगा का रोल क्या है? योगा में हमारा शरीर जो है जल्दी एजिंग नहीं करता, मतलब शरीर बूढ़ा नहीं होता, शेप बराबर रहता है, चलने का तरीका भी एकदम अच्छा रहता है, एनर्जी का लेवल बना रहता है। ऐसी टेक्निक्स हैं योगा में। इन सब चीज़ों से एक काम हो जाता है कि फिजिक्स जो है हमारा बहुत अच्छा रहता है। सेकेंड होता है, हम जिस एरिया में चाहें वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ा सकते हैं, एयर प्रेशर भी बढ़ा घटा सकते हैं योगा से। इससे क्या होता है कि मुझे अगर मेरे चेहरे पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है तो मैं कौन सी प्रैक्टिसेस करूँगी, क्या करूँगी? ऐसे भी हो सकता है जैसे कि कपाल रंध्र दोती हो, ओम हो, अलग अलग वेरिएशंस में कॉम्बिनेशंस के साथ ओम करते हैं तो अब अलग अलग जगह में वाइब्रेशंस आते हैं और ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो मुझे आँखों में ब्लड सप्लाई बढ़ानी है, ब्रेन की तरफ बढ़ानी है, पैरों की तरफ बढ़ाना है, तो वो सब हम योगा से सेट कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज से, कॉमन एक्सरसाइज से सेट नहीं हो पाता है। तो आधा काम हम योगा के ज़रिए कर सकते हैं। दूसरा है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक में ऐसा है कि ऑयल एक खुद कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। ऑयल, हम बालों को तेल लगाते हैं। पहले के ज़माने में शरीर को भी तेल आज भी लगाते हैं, लेकिन तब से चला आ रहा है ऑयल से मसाज करना। ये जो मसाज का तरीका है, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ऑयल इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि बालों को सिर्फ शैम्पू ही लगाते रहते हैं, साबुन से ही धोते रहते हैं, केमिकल पे केमिकल लगता रहता है। लेकिन हम कभी ऑयल वगैरह उन चीज़ों से दूर है। आज तो हम हेयर की ट्रीटमेंट करवाते हैं तो पहले ही वो लोग बोल देते हैं कि ऑयल लगाना नहीं है, राइट? तो हमें एक तो लगाना नहीं होता है, ऊपर से हमें बहाना भी मिल जाता है कि ऑयल नहीं लगाना है। ऑयल चिपचिपा लगता है, तो जो एडवर्टाइजमेंट्स आती है ना, उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें कोई अवार्ड नहीं देगा हेयर के लिए, स्किन के लिए हम अच्छे दिखेंगे। लेकिन आप ऑयल का यूज़ करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। सेकेंड, जो ये फेस की स्किन यहाँ से नीचे आती है, उसके लिए भी आप मसाज करके उसके स्टेप्स हैं आप ऊपर रख सकते हैं। दो तरह से स्किन नीचे आती है, फेस इधर से नीचे आएगा। बहुत लोगों के बॉडी में इतनी फैट होती है, इतना वज़न होता है कि ये जॉ लाइन नहीं दिखती होती है, ये पूरा एक हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बढ़ के बाहर आ जाता है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक हो जाता है। इसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज क्विकली बताती हूँ। अगर यहाँ से स्किन नीचे आने लगे और यहाँ से नीचे आने लगे ये क्रॉस में, तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? आप जो स्माइल करते हो वो भी एक एक्सरसाइज है। स्माइल दो तरह से होती है। एक तो आप, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये ऊपर चला जाता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं। चेक करिए, आपकी अपनी अपनी स्माइल करिए, स्माइल प्लीज। तो ये जो यहाँ जाता है वो भी अच्छा है, ये ऊपर लेता है वो भी अच्छा है। लेकिन जिनके चेहरे पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट कलेक्ट होती है तो वो ध्यान में रखना कि वो अच्छी साइन नहीं है, वो फेस को बिगाड़ देता है। तो स्माइल जो है इस तरह करते हैं, किसी की ब्रॉड होती है, किसी की ऐसे ओपन होती है, तो अपनी अपनी चेक करिए, उन एरियाओं में फैट ज़्यादा होगी आपकी। और स्माइल फ्रीक्वेंटली करिए, सामने वाले को तो अच्छा लगता ही है, खुद को भी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है और सबको लगता है कि बहुत अच्छे हैं, ये पॉजिटिव है, हमारी इंप्रेशन भी बहुत अच्छी होती है। तो स्माइल किस तरीके से करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अंगूठा रखना है, यहाँ पे थंब को प्लेस करना है, हाथ कैसी भी रखिए, उंगलियों को कोई परेशान नहीं है। ऐसे रखने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करिए। ये जो बोन है यहाँ पे थंब को लाइटली प्लेस करिए, फिर इसे रोटेट करिए। इस तरह 4 या 5 बार करने से इस मसल को एक्सरसाइज मिलने से टोनिंग होता है। दूसरा है, एक आपको 4 उंगलियों को यहाँ पे रखना है, स्माइल करना है। यहाँ पे रखने के बाद स्माइल करिए लाइट, और इनको थोड़ा सा ऊपर पुश करिए, थोड़ा सा 10%। इस तरह आपको मूव कर रहा है हाथ को स्माइल के डायरेक्शन में।
आंखें पूरी खुली रहनी चाहिए, आंखें दबनी नहीं चाहिए। जिनको यहाँ पे फैट कलेक्ट होती है उन लोगों को इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। तीसरा तीसरा आपको यहाँ पे जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। यहाँ पे अगर हमें बुखार आता है, कुछ होता है, तो आप पता है वो नमक वाले पानी या बर्फ़ वाले पानी का कपड़े में भिगो के लगाते हैं, उसमें आपको यहाँ पे वो कपड़ा आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फीवर में नमक वाले पानी में कपड़ा डुबा के लगाते हैं तो कपड़ा यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताया ना, छोटी बातें बहुत बड़ा काम करती है। तब तक फीवर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक यहाँ पर कपड़ा नहीं आएगा। तो जो भी करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। एक ये और एक ये आपको ऐसे रखना है, एक हाथ है यहाँ पर और एक हाथ ऐसे, और थोड़ी देर लाइटली थोड़ा सा पीछे की तरफ 10% पुश करिए 10%, और एकदम फेस को रिलैक्स करने की कोशिश करिए। पूरा फेस रिलैक्स, आंखें बंद करके। एक हाथ यहाँ पर, 3 उंगलियां शायद आपकी, और 3 उंगलियां कंफर्टेबल हो तो यहाँ पर, और एक अंगूठा जो थंब यहाँ पर, ऐसे थोड़ा सा पीछे लेना है इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आपकी स्माइल के डायरेक्शन में। इनसे जब बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, बहुत थकान लगती है, आप ब्यूटिशियंस रहेंगे तो हमारी ब्यूटिशियंस के लिए ट्रेनिंग्स भी होती है, तो ऐसी जगहें होती है जहाँ पे हाथ रखने से, दबाने से या उनको पुल करने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। योगा में भी कुछ आसन ऐसे हैं जिनमें आप नेक या चेहरा किस तरह रखते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका चेहरे में से कहाँ कहाँ से फैट लॉस हो जाएगी या कहाँ कलेक्ट होगी। जो लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी, उसमें करते क्या है, सिंपल है कि या तो कहीं पे वो बढ़ा देते हैं, कुछ मटेरियल स्टफिंग करते हैं, कहीं से निकाल देते हैं। एक ही काम करना, नाक नाक की सर्जरी होती है तो नाक छोटा करना, नाक बड़ा करना वगैरह। तो इस तरह आप ये छोटी छोटी चीज़ों के इससे मसल को वॉलेंट्री मूवमेंट दे के काम कर सकते हैं।